हेलो एवरीवन। आज हम लोग हेट्रोसाइक्लिक यूनिट के अंदर सबसे पहले जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड डिस्कस करेंगे वो करेंगे पायरोल को। ठीक है, तो पायरोल क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमको वन बाय वन डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है पायरोल। ठीक है, तो पायरोल क्या है, फाइव मेंबर रिंग होता है। ठीक है, 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग है, देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 5 मेंबर है। और इसमें हेट्रो एटम क्या होता है, वो होता है नाइट्रोजन। ठीक है, अब ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाएगा भाई कोल तार में। ठीक है, बोन ऑयल में पाया जाएगा। क्लोरोफिल में भी आप देखोगे कि जब क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखोगे तो वहाँ पर पायरोल जैसी एक यूनिट, छोटी सी यूनिट होती है। तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, एंड निकोटीन में पाया जाता है, तम्बाकू में। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका अकरेंस। अब देखो इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, हमको सपोज करो इनमें हमको कोल तार में मिल रहा है पायरोल, बोन ऑयल में मिल रहा है, क्लोरोफिल में, इन इतने चीज़ों में पायरोल मिल रहा है। पर इनसे हम लोग पायरोल कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कैसे निकालेंगे, वो होता है एक्सट्रैक्शन। तो देखो बोन ऑयल से निकालते हैं, तो बोन ऑयल से हमको पायरोल एक्सट्रैक्ट करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो बोन ऑयल है हम क्या करेंगे, फर्स्ट इसको हम वॉश कर देंगे, इसको धो देंगे, किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ धो लेंगे। अब H2SO4 क्या होता है, एसिड होता है। अगर हम किसी चीज़ को एसिड से धो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उसमें से बेसिक चीज़ हम लोग निकालना चाह रहे हैं, बेसिक सब्सटेंस रिमूव करना चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोन ऑयल लेंगे, उसमें से हमको अगर बेसिक सब्सटेंस हटाने हैं तो हमको एसिड डालना पड़ेगा। ठीक है, एसिड से इसको धोना पड़ेगा, डाइल्यूट एसिड से, जिससे क्या होगा, बेसिक सब्सटेंस रिमूव हो जाएंगे। और फिर क्या होगा, देन विद हम किससे वॉश करेंगे, देन विद डाइल्यूट एल्कली, मतलब बेस से, फिर बाद हम लोग बेस से धोएंगे, जिससे क्या मिल जाएगा, क्या निकलेगा, एसिडिक सब्सटेंस बाहर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी मिलेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम उसका करेंगे। ठीक है, और जो भी फ्रैक्शन होगा उसको हम लोग पास करेंगे किस में, पासिंग ओवर बिटवीन 100 डिग्री सेल्सियस टू 150 डिग्री सेल्सियस, जिसमें पायरोल मिल जाएगा। ठीक है, तो छोटा सा एक्सट्रैक्शन, इसको याद रखना, एग्जाम में इसको पूछ देते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे पायरोल प्रिपरेशन की, वो है पालनोर सिंथेसिस। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। पालनोर सिंथेसिस में क्या होता है कि हम लोग 1,4 डाइकीटोन लेते हैं। देखो ये 1,4 डाइकीटोन है, इसकी रिएक्शन हमने अमोनिया के साथ करानी है, NH3 के साथ। तो मैंने इस अमोनिया को यहाँ पर लिखा हुआ है, NH यहाँ पर है, H2 यहाँ पर है, तो यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो फिर ये प्रोडक्ट बन जाता है। और ये इसमें हम लोग जब इसकी रिएक्शन कराएंगे, इस कार्बन पर अटैक कराएंगे, तो ये बन जाता है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में यहाँ से H2 रिमूव होने के बाद पायरोल डेरिवेटिव बन जाता है। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोगों को ये समझ में नहीं आया होगा इतनी इजीली, तो मैं इसकी ब्रीफ जो भी मैकेनिज्म है, जो भी डीपली मैकेनिज्म है, उसको मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो देखो ये है मैकेनिज्म, इसमें हमने 1,4 डाइकीटोन लिया है। 1,4 इसलिए बोल रहे हैं, हम जिस पर CO है उस कार्बन को नंबर 1 मान के चल रहे हैं। 1 2 3 4, 1 पर भी कीटोनिक ग्रुप RCOR कीटोनिक ग्रुप, 4 पर भी कीटोनिक ग्रुप, तो इसको क्या बोलेंगे, 1,4 डाइकीटोन। इसकी रिएक्शन हमने अमोनिया के साथ करानी है। ठीक है, अमोनिया NH3 को मैंने ऐसे लिखा है। तो इस साइड से या चाहे इस साइड से H2 निकल जाएगा, चाहे इस साइड से भी निकल सकता है, इस साइड से भी निकलेगा, पर निकलेगा एक ही साइड से। तो H2 मैंने इस साइड से निकाल रखा है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो। तो फिर क्या बन जाएगा, H2 बाहर निकलने के बाद इस कार्बन डबल बॉन्ड के साथ NH जुड़ जाएगा, तो ये ऐसे बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो इस कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ऑक्सीजन होगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब जो बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन की तरफ होगा। ठीक है, ये बेसिक आइडिया आपको पता होगा। तो कार्बन पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, ये समझ में आता है। प्लस चार्ज जहाँ पर आता है उस पर अटैक कौन कर सकते हैं, या तो लोन पेयर कर सकते हैं, या तो नेगेटिव चार्ज अटैक कर सकता है। तो नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर हैं उसके, वो अटैक करेंगे प्लस चार्ज में। तो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पर दिखा रखा है। अब क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए, नाइट्रोजन ने जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आया है। ठीक है, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज यहाँ दिखा रखा है। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, हमने जो नाइट्रोजन है, और कार्बन और नाइट्रोजन में से क्या होगा, प्लस चार्ज आने के बाद नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ गई, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन के लिए भूख बढ़ गई। तो जो पाई बॉन्ड होगा इसके अंदर से, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा होगा, एक पाई बॉन्ड को जो नाइट्रोजन है अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, जैसे ही खींचेगा तो ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि फिर से इसके पास कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3 बॉन्ड हो जाएंगे, ये तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा बन जाएगा कुछ प्रोडक्ट। और उसमें एक परेशानी होगी, क्योंकि नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कहाँ से खींच रहा है, इस कार्बन से खींच रहा है, तो इस कार्बन पर चार्ज कैसा आएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस चार्ज है। अब इस प्लस चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए, या ये प्लस चार्ज अपने इस इलेक्ट्रॉन को, जो इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इस नाइट्रोजन को, उस कमी को पूरा करने के लिए बगल वाला जो कार्बन है यहाँ पर, यहाँ से देखो, यहाँ पर CH2 लिखा है, देखो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, CH, इस H को मैंने बाहर निकाल रखा है, तो ये बॉन्ड यहाँ को टूट जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, डबल बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, यहाँ से H+ बाहर हो गया।
ठीक है। अभी थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, ये H+ निकला है, यहाँ पर क्या माइनस है, तो ये H+ O- के साथ जुड़ के OH बना देगा, तो ये OH तभी बना है, ठीक है। फिर क्या होता है इसमें, लास्ट स्टेप में क्या होता है, फिर से डिहाइड्रेशन। इसमें क्या होने वाला है, ध्यान देना कि जो हमारा यहाँ पर H है ना, ये वाला H निकलेगा यहाँ से, जैसे ये वाला निकला था, H यहाँ से निकलेगा, OH यहाँ से बाहर होगा, ठीक है। तो H और OH के बीच में क्या, सॉरी, इस CH और कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से H2O बाहर हो गया, तो ऐसा प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है, डबल बॉन्ड। ये क्या है, पायरोल डेरिवेटिव, ठीक है। अब आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट मेथड हमारी होगी पाल नोर सिंथेसिस। जो पायरोल प्रिपरेशन की सेकंड मेथड है वो है नोर पायरोल सिंथेसिस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन दिस सिंथेसिस इन्वॉल्व कंडेंसेशन बिटवीन अल्फा एमिनो कीटोन, ठीक है, एंड अल्फा बीटा डाइकीटोन और बीटा कीटो एस्टर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, कंडेंसेशन करेंगे अल्फा एमिनो कीटोन और बीटा कीटो एस्टर, ठीक है। बीटा कीटो एस्टर की जगह अल्फा कोमा बीटा डाइकीटोन भी ले सकते हैं ठीक है। उससे क्या बन जाएगा, पायरोल डेरिवेटिव बन जाएगा। तो अब देखते हैं ये मैकेनिज्म कैसे होती है। तो ये बीटा कीटो एस्टर, याद रखना इसको क्या है, अल्फा एमिनो कीटोन। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो जो लोन पेयर होंगे कार्बन पर अटैक करेंगे, बॉन्ड यहाँ को टूटेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आएगा, और N और S के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पर दिखा है N और S के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक स्टेप समझने वाली बात है कि जैसे ही नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे इसको, तो नाइट्रोजन पर भी तो प्लस चार्ज आ गया होगा, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन पहले रहे होंगे, याद रखना, ठीक है, और नाइट्रोजन में प्लस चार्ज होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जैसे इसको हम लोग न्यूट्रल करेंगे ना, देखो इस प्लस चार्ज पर, ये मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर रखा है, ये सेम ऐसा होगा, 2H, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो प्लस चार्ज। अब इस नाइट्रोजन को हम लोग न्यूट्रल करेंगे, नाइट्रोजन की तरफ ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक H यहाँ को टूटेगा, ठीक है, तो नाइट्रोजन होगा न्यूट्रल। तो जैसे यहाँ से H+ निकलेगा, ऊपर जो माइनस आ रहा है ना, ये ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, तो वो H+ यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया, OH बन गया। अब समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, शॉर्ट तब कर रखा है मैंने, ठीक है। अब उसके बाद क्या होना है कि यहाँ पर अल्फा और बीटा से जो हाइड्रोजन है वो निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, क्योंकि अल्फा के जो कार्बन है जिस पर OH जुड़ा है, इस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन के बगल में जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। CO क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो वो क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऐसे अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, 2 हाइड्रोजन जो हैं इनके बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब कमज़ोर पड़ जाएगा। कमज़ोर पड़ने से क्या होगा कि ये H+ यहाँ से निकलेगा, बॉन्ड इनके बीच में बनेगा, ठीक है, और यहाँ से OH- बाहर निकलेगा, तो ओवरऑल H2O बाहर हो गया। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, ये बन गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या बना, साइक्लाइजेशन। अब क्या होगा देखना, अब ये जो देखो ये वाला बॉन्ड कहाँ को तोड़ूँ, मैं यहाँ को तोड़ूंगा, समझना, इस बॉन्ड को यहाँ को तोड़ा तो यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर जिस पर प्लस चार्ज होगा, ठीक है, क्योंकि इस पर नेगेटिव है। तो ये यहाँ से अटैक करेगा, तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, देखो ये बना। ऑक्सीजन पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, सही है, इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या होगा कि इस कार्बन, ये वाला बॉन्ड हमने यहाँ को तोड़ा तभी तो इस कार्बन ने अटैक किया होगा यहाँ पर, तो इस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, तो यहाँ पर क्या है, प्लस चार्ज आया, ठीक है। और जो ये हमारे पास ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर देखना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से क्या होगा कि इस कार्बन में प्लस चार्ज आ गया, इसके उससे आया है, तो जो इसमें एक H और बचा है, ये वाला H निकलेगा, बॉन्ड यहाँ को टूटेगा, तो ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, जैसे यहाँ पर दिख भी रहा होगा डबल बॉन्ड बन गया। पर यहाँ से क्या निकलेगा, H+ निकलेगा, तो H+ इसके साथ जुड़ जाएगा, OH बन जाएगा, तो ये OH बन गया, ठीक है। लास्ट स्टेप में क्या होगा, इस OH के पहला कार्बन अल्फा कार्बन और दूसरा कार्बन बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्योंकि जो बीटा कार्बन है इसके बगल में विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, CO भी विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो ये जो H है ये एसिडिक H होते हैं, मतलब बॉन्ड वीक होगा इनके बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का। तो यहाँ से H+ बाहर निकलेगा, यहाँ से OH- बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या बन गया, पायरोल डेरिवेटिव, ठीक है। ये हो गई हमारी नोर पायरोल सिंथेसिस। अब हमारी 1-2 और मेथड बची हैं, जिस थर्ड मेथड वो है कि हम अगर एसिटिलीन की रिएक्शन अमोनिया के साथ करा दें तो क्या बन जाता है, पायरोल बन जाता है। आप इसको इजीली समझ सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है उसके बाद फोर्थ मेथड, बाय पासिंग मिक्सर ऑफ फ्यूरॉन अमोनिया एंड स्टीम ओवर एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने फ्यूरॉन लेना है। फ्यूरॉन क्या होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की जगह अगर ऑक्सीजन होगा 5 मेंबर रिंग में, उसको फ्यूरॉन बोलते हैं। इसकी रिएक्शन हमने अमोनिया के साथ करानी है, इससे क्या बन जाता है, पायरोल बन जाता है। और लास्ट मेथड एंड फिफ्थ मेथड है वो क्या है, बाय डिस्टिलिंग सक्सिनामाइड विद जिंक डस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा,
ये है सक्सिनामाइड। इसके जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करानी है तो क्या बन जाता है, पायरोल बन जाता है। तो ये होगी हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पायरोल।